हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं दर्शन के ऊपर और इस वीडियो में हम लोग इंट्रो देखने वाले हैं और सांख्य दर्शन एंड सत्कार्यवाद हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दर्शन। सबसे पहला जो श्लोक है दर्शन में वो है दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। इसका मतलब क्या है? मीडिया टू नो द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। आपको अगर वर्ल्ड की रियलिटी, इस दुनिया की रियलिटी मालूम करनी है तो आपको जिस चीज़ से मालूम होगा वो है दर्शन, ठीक है। और इसमें जो है विजन ऑफ ट्रूथ मतलब आपको जो सच्चाई दिखाई देगी वो सिर्फ दर्शन के द्वारा ही दिखाई देती है। और एक्सप्लेन हाउ मैनकाइंड एंड यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। इसमें क्या है, आपका जो यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन है, यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है, हमारी जो संसार सृष्टि की जो उत्पत्ति है, उससे उसका जो बेसिक कॉज है वो है दर्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोवाइड करता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है तो थ्री फोल्ड इमेज प्रेजेंट करता है ये। पहला है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो थ्री फोल्ड जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की जो सच्चाई है वो पहले क्या थी, अभी क्या है और बाद में क्या है, वो भी दर्शन देता है। देखिए गाइस, स्प्रेड इट डीप टू सोल, मतलब ये ऊपर ऊपर कोई प्रेजेंट नहीं है, डीप टू सोल में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। आपको मतलब अगर किसी चीज़ का नॉलेज होगा, किसी चीज़ की रियलिटी मालूम पड़ेगी तो आपको ये सोल तक जाएगा, ठीक है। तत्व ज्ञान साधनम शास्त्र दर्शनम। यहाँ पे देखिए, तत्व ज्ञान साधन शास्त्रम दर्शनम। तो तत्व और यथार्थ ज्ञान मतलब रियल नॉलेज, ठीक है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, जो अचूक है, ठीक है, उसको जो ऐसी नॉलेज है उसको अगर आपको ज्ञान करना है, उसका ज्ञान लेना है तो आपको दर्शन ही हेल्प करता है। और थस गेटिंग द रीड ऑफ मिजरीज, दुख मतलब आपके लाइफ में जो भी दुख होंगे उसको अगर आपको दूर भगाना है या फिर दूर लेके जाना है तो आपको दर्शन जो है वो हेल्प करेगा। सेंट्स एक्सप्लेन 16 दर्शनास, ठीक है। जो हमारे संत थे, जो भी हमारे संत गुरुस थे, जो भी आचार्य थे, उन लोगों ने क्या किया, 16 दर्शना बताए हैं। तो ये दर्शन किसमें बताया है? 16 सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह नाम का एक संग्रह है, उसमें 16 दर्शन पूरे बताए। अब इस 16 दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे क्या फर्स्ट ईयर में? नहीं गाइस, सिर्फ 9 जो मेजर दर्शन है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोगों ने डिवीजन किया हुआ है, पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो देख लेते हैं आस्तिक दर्शन में क्या क्या बोला गया। आस्तिक दर्शन में देखिए आप, आस्तिक दर्शन में बिलीविंग इन गॉड्स एंड वेदास, मतलब जो 6 दर्शन बोले गए हैं आस्तिक दर्शन में, उसमें क्या है, बिलीव इन गॉड है, मतलब भगवान पे विश्वास रखने वाले, वेदास पे विश्वास रखने वाले जो दर्शन है वो है आस्तिक दर्शन। सबसे पहला है सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने बताया है, और योग जो पतंजलि ने बताया है, वैशेषिक जो कनड ऋषि ने बताया है, और अगला जो है वो है न्याय दर्शन जो गौतम ऋषि ने बताया, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने बताया, उत्तर मीमांसा व्यास जी ने बताया। अब चलिए देखते हैं गाइस सांख्य दर्शन में क्या है। चलिए गाइस, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि ने बताया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सीरियल और सरल वे में आपको बताऊंगा मैं। पंचविंशति तत्व उत्पत्ति, तो 25 प्रिंसिपल का जो क्रिएशन है वो सांख्य दर्शन ने बताया है। मतलब जो पंचविंशति तत्व है, मतलब जो 25 प्रिंसिपल्स है, आपको वो जो है सांख्य दर्शन बताता है। चलिए गाइस देखते हैं ये पंचविंशति तत्व होता क्या है। तो पंचविंशति तत्वों में पुरुष यानी पुरुष प्लस मूल प्रकृति, किसी भी चीज का किसी भी आदमी और उसका नेचर जो है अव्यक्त को डिफाइन करता है, ठीक है। इन दोनों को मिलके क्या हो गया, अव्यक्त। महत यानी बुद्धि, इसके बाद जो होगा बुद्धि, देखिए यहाँ पे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और त्रिविध अहंकार मतलब यहाँ पे अहंकार मतलब ईगो नहीं है गाइस, ये आप समझ लेना, ठीक है। और ये त्रिविध अहंकार किस में बढ़ जाता है बाद में? सात्विक, रसज, तमस, ठीक है। सात्विक, रसज, तमस ये जो है आपके मनास के गुना है, ठीक है। आप मना का, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो आपको मना का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। देखिए सात्विक और रसज मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एकदश इंद्रिय में मैंने बोला कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और 1 मना। तो ये सात्विक और रजस मिलकर क्या बनाया? एकदश इंद्रिय, एक मतलब 1
और दश मतलब 10, तो 11 इंद्रिय यहाँ पे हो गए। ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखिए ना, रसज तामस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा क्या है, जो पंच महाभूत को बनाने वाले हैं। ठीक है, पंच महाभूत जिनसे बने हुए हैं उनको पंच तन्मात्रा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस सृष्टि का हर कण पंच महाभूता से बना हुआ है और उसको बनाने वाले कौन है, पंच तन्मात्रा है। तो पंच तन्मात्रा कौन से हमारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये अगर किसी को समझा नहीं है तो ये हमारे गुणास के 41 गुणास जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस। तो शब्द का आकाश का तन्मात्रा शब्द हो गया, वायु का स्पर्श हो गया, यहाँ पे देखिए तेज महाभूता का रूप हो गया, और जल महाभूता का रस हो गया, और पृथ्वी महाभूता का गंध हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे का जो है वो तन्मात्रा है। ठीक है, और ये 5 जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूता है। ठीक है, तो गाइस मैंने क्या बोला, मैंने पंचविंशति तत्व आपको बहुत ही सरल वे में समझाया। देखिए आप, पुरुष मूल प्रकृति यानी नेचर, पुरुष यानी आपका जो भी इंडिविजुअल है, उन दोनों को मिलकर क्या बोलता है, अव्यक्त। अव्यक्त यानी जिसको समझा नहीं जा सकता। तो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपको ऐसी चार्ट बना के पूरे समझाना है। तो अव्यक्त क्या बनाएगा, महत बुद्धि क्या बनाएगी, त्रिविध अहंकार, जिसको क्या बोला हमने, सात्विक, रजस, तमसिक। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, 25 तत्व हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंच तन्मात्रा हो गया आपका, सॉरी एकादश इंद्रिय हो गया और पंच तन्मात्रा हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 25 जो तत्व है वो आपको गिनवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला है पुरुष, फिर दूसरा है क्या बोला मैंने, मूल प्रकृति। तो ये अलग अलग हो गए, 1 2। ठीक है, फिर मैंने बोला महत हो गया तीसरा, अहंकार हो गया चौथा। ठीक है, अब इस अहंकार को 4 मान लिया हमने। ठीक है, तो 4 ये चौथा हो गया। और यहाँ पे देखिए एक दश इंद्रिय, तो एक दश इंद्रिय कितने हो गए, 11। ठीक है, 11 इंद्रिय, तो ये कितना हो गया, 4 और ये 11। ये अहंकार का ही, ये सात्विक, रजसिक और ये तामसिक, ये सब सेम है। ठीक है, ये सारे अहंकार है। तो 11 और 4 कौन से, पुरुष, मूल प्रकृति, महत और अहंकार, ये 4 कितने हो गए, 15 हो गए। और यहाँ पे देखिए अब ना, यहाँ पे देखिए पंच महाभूतास और पंच तन्मात्रा, ये 10 हो गए। तो 15 और 10 25। ठीक है, तो ये 25 जो है आपके क्या हो गए, ये सांख्य दर्शन के 25 पंचविंशति तत्व हो गए। ठीक है, अगला जो हम लोग देखने वाले वो है सत्कार्यवाद। तो देखिएगा आप गाइज, यहाँ पे चरक जी ने जो व्यू बताया है उसमें क्या है, मूल प्रकृति और पुरुष को जो है वो एक कंसिडर किया हुआ है। और सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन देता है सत्कार्यवाद, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति समझाता है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, सांख्य दर्शन क्या देता है, सत्कार्यवाद देता है, और जो कि सृष्टि की उत्पत्ति बनाता है। ठीक है गाइज, ये वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है, तो सत्कार्यवाद जो है वो आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।